ऐसे अंग्रेजी शब्द जिसके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल होगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल होगा अगर ये शब्दों को आपने अच्छे से नहीं याद रखा, इनका मतलब नहीं याद रखा और सबसे जरूरी इनका इस्तेमाल यानी कि एप्लीकेशन। तो चलिए भाई जानते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके ऊपर मैं इतना ज्यादा जोर डाल रही हूं। सबसे पहला शब्द है हैव टू। हैव के साथ टू का प्रयोग है, मतलब ये आपको वाक्य को ना बहुत आसानी से ट्रांसलेट करने में मदद करता है अगर आप हैव टू को एक ग्रुप बना करके याद रखते हैं। सबसे पहले तो इसका अर्थ जो है वो काफी मतलब आपको इस्तेमाल होता है। अर्थ इसका होता है ना है नी है, या ना पढ़ता है नी पढ़ती है। ये आपको हिंदी वाक्य में अगर आप इसको बोल रहे हैं तो इसको जब आप उसी हिंदी वाक्य को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, हैव टू का इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ किया जाता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। अगला शब्द है हैज टू। अब ये हैव टू के जैसा ही इसका अर्थ है। अर्थ इसका है ना है नी है, ना पढ़ता है नी पढ़ती है। तो समझते हैं क्यों हमारे पास दो शब्दों की हमें जरूरत पड़ी। तो भाई हैव टू का इस्तेमाल क्योंकि आप आई यू वी दे के साथ करते हैं, सेम उसी तरीके से हैज टू का इस्तेमाल आप ही शी इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे, इसीलिए हमें दो शब्दों की जरूरत पड़ी। He has to go, उसे जाना है। He has to go, उसे जाना है। He has to go। रोहन को पढ़ना है, रोहन has to study। रोहन को पढ़ना है, रोहन has to study। अगला शब्द है had to। had शब्द आपको पता है, had के साथ यहाँ पर to का प्रयोग जानेंगे, जिसके साथ ही इसका अर्थ हो जाता है ना था नी थी, ना पढ़ता था नी, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा ना पढ़ी। इसका इस्तेमाल भाई सबके साथ होता है, ये सबसे बढ़िया बात है हैड टू की कि इसके लिए आपको कोई रूल याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। हैड टू का इस्तेमाल आप आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। अगला शब्द है एम गोइंग टू। एम है साथ में गोइंग टू का प्रयोग, जिसका अर्थ हो जाता है जा रहा हूं। क्या अर्थ होता है? जा रहा हूं। अब क्योंकि एम लगा हुआ है और एम का रूल क्या है याद है कुछ? एम का रूल है कि एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। अगला शब्द इज गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू का ही इस्तेमाल इज के साथ है यहाँ पर। इसका अर्थ होता है जा रहा है। क्या अर्थ है? जा रहा है। रूल क्या है भाई? इज किस 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 के साथ इस्तेमाल होता है? ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। तो इज गोइंग टू भी इस्तेमाल होगा ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह एक मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। अगला शब्द है आर गोइंग टू। आर के साथ गोइंग टू। अब आर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जा रहे हैं। क्या अर्थ होता है? जा रहे हैं। अब आर का इस्तेमाल किसके साथ होता है? जल्दी बताइए। आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है ना? तो इसका इस्तेमाल भी यूवी दे के साथ होगा और ये हो जाएगा दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। बढ़ते हैं आगे। अगला है इज एबल टू, यानी कि अब एबल टू का प्रयोग है और इसको भी हम लोग जानेंगे इज एम और आर के साथ में कैसे ये वाक्य में आपकी बहुत बड़ी समस्या को सुलझा देता है। वो है ट्रांसलेशन वाले, है ना? तो इज एबल टू को साथ में याद रखने का तरीका, इसका अर्थ होता है पा रहा है या सक्षम है। पा रहा है या सक्षम है।
इज का इस्तेमाल, इज एबल टू का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल कुछ ऐसा होगा, वह चल पा रहा है या वह चलने में सक्षम है। ही इज एबल टू वॉक, he is able to walk। अगला है am able to, able to का इस्तेमाल am के साथ। अर्थ हो जाता है पा रहा हूं या सक्षम हूं, कोई चीज कर पाने में, कोई काम कर पाने में सक्षमता दिखाता है ना। पा रहा हूं या सक्षम हूं। am able to का इस्तेमाल I के साथ हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं या मैं पढ़ने में सक्षम हूं। I am able to study, I am able to study। अगला है are able to, क्या है? are able to, पा रहे हैं या सक्षम हैं, पा रहे हैं या सक्षम हैं। आर एबल टू का इस्तेमाल भाई यूवी दे के साथ, क्योंकि आर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है। इस्तेमाल देखिए, वे अब पढ़ पा रहे हैं, दे आर एबल टू रीड नाउ। वे अब पढ़ पा रहे हैं, दे आर एबल टू रीड नाउ। अगला शब्द है वॉज एबल टू, वॉज एबल टू, पा रहा था या सक्षम था, क्योंकि वॉज के साथ एबल टू का प्रयोग है। और वॉज का इस्तेमाल किसके किसके साथ होता है? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू का इस्तेमाल देखते हैं। वर एबल टू का अर्थ होता है पा रहे थे या सक्षम थे। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ किया जाएगा। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला है विल बी एबल टू, क्या है? विल बी एबल टू, यानी कि विल के साथ बी और साथ में एबल टू का प्रयोग। ये बड़ा सा है, इसको देख के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये वाक्य में आप विल बी एबल टू का अगर अर्थ याद रखते हैं तो यकीन मानिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी वाक्य को ट्रांसलेट करने की सॉल्व होने वाली है। और अर्थ जो है इसका हिंदी में वो बहुत ज्यादा बड़ा या भारी नहीं है, आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, पाएगी, या मतलब या तो ऐसा दिखेगा या दिखेगा सकूंगा, सकेगा, सकेंगे, सकेगी। अब बताइए इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। मैं कर पाऊंगा, वह जा सकेगा, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो विल बी एबल टू आप इसको याद रखिए और इसको प्रयोग करिए। ये इसलिए भी आसान है क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा से कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो वहां पर एक और टेंशन खत्म। तो विल बी एबल टू को याद रखेंगे और इसका इस्तेमाल देख करके इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप चल पाएंगे, आप चल पाएंगे। यू विल बी एबल टू वॉक, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। देखा आपने कैसे इस वाक्य में विल बी एबल टू का इस्तेमाल करके आपने कैसे इसको अनुवाद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा हमने इस वाक्य में कि पाएंगे हमें दिख गया, तो हमने विल बी एबल टू डाल दिया अंग्रेजी में, यू विल बी एबल टू वॉक। याद रहेगी बात। वह चल सकेगा, ही विल बी एबल टू वॉक। वह चल सकेगा, ही विल बी एबल टू वॉक। यहाँ पर वॉक हो जाएगा, राइट। अच्छा, ही विल बी एबल टू स्पीक जो है इसकी हिंदी क्या होगी? वह बोल सकेगा। अगर ये होता तो हो जाता ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल सकेगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। यहाँ पर इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगला है इज अबाउट टू, जिसका अर्थ होता है वाला है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो।
एम अबाउट टू का प्रयोग देखते हैं और इसका अर्थ होता है वाला हूं और इस्तेमाल आई के साथ होता है क्योंकि एम के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये साफ सी बात है कि एम का इस्तेमाल जो है वो आई के साथ होता है, तो एम अबाउट टू भी आई के साथ ही इस्तेमाल होगा। जैसे मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। आर अबाउट टू की बात कर लेते हैं जिसका अर्थ होता है वाले हैं। क्या अर्थ होता है? वाले हैं। इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है क्योंकि आर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है, तो आर अबाउट टू का इस्तेमाल भी यूवी दे के साथ होता है। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वॉज अबाउट टू की बात कर लेते हैं जहां पर हमें अर्थ देखने को मिलता है वाला था, वाली थी, और इस्तेमाल वॉज अबाउट टू का होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू अगला है, क्या है? वर अबाउट टू अर्थ होता है वाले थे। क्या अर्थ होता है? वाले थे। इस्तेमाल यूवी दे के साथ हो जाएगा। इस्तेमाल देखिए, वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अगला है इज हैविंग टू जिसका अर्थ होता है पढ़ रहा है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू की बात कर लेते हैं। एम हैविंग टू इसका अर्थ होता है पढ़ रहा है, जी हाँ, लेकिन इस्तेमाल में फर्क है। दैट इज कि एम हैविंग टू का इस्तेमाल आई के साथ किया जाएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पढ़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ भी होता है पढ़ रहा है, लेकिन इस्तेमाल होता है यू वी दे के साथ, इसीलिए हमारे पास अलग शब्द है, दैट इज आर हैविंग टू, है ना। चलिए, उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू पढ़ रहा था, वॉज हैविंग टू पढ़ रहा था। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू की बात करें, पढ़ रहा था, इसका भी अर्थ है। तो दो शब्दों की जरूरत क्यों? क्योंकि वर का इस्तेमाल आप करेंगे यू वी दे के साथ और बाकी सबके साथ वॉज का इस्तेमाल वो मैंने बता दिया। जैसे उन्हें जाना पड़ रहा था, they were having to go। उन्हें जाना पड़ रहा था, they were having to go। राइट, समझ में आ गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ में आ गई। क्लास समझ आ गई, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर डालिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर और मैं लेकर के आती रहूंगी आपके लिए ऐसी ही क्लासेस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।